हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 की एनसीईआरटी चल रही है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की बुक्स मैं कवर अप कर रहा हूँ। और क्लास 6 की आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 करेंगे, इन दी अर्लीस्ट सिटीज़, यानी कि जो शुरुआती दौर में जो शहर हमने देखे हैं, जो हमें शहर देखने हैं, उनके बारे में जिक्र करा गया है कि वो शहर कैसे स्थापित हुए। आपने चैप्टर 1 में बहुत कुछ पढ़ा था। हमने ये देखा था कि लोग नदियों के किनारे बसा करते थे, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट के साथ साथ लोग जो है वो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा कि वो गुफाओं में रहने लगे, और गुफाओं में रहने के बाद उनका कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि एनवायरनमेंट भी चेंज हुआ कहीं हद तक। और एनवायरनमेंट चेंज होने के साथ ही साथ जो है वो उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, जानवरों का पालना शुरू कर दिया, रियरिंग होने लगी, एग्रीकल्चर भी करने लगे वो। और जब एग्रीकल्चर करने लगे तो लोग सेटल होने लगे। तो जब सेटल होने लगे तो सेटल होने के बाद शहर बनने लगे। जब लोग इकट्ठा हुए एक जगह पर तो वहाँ पर शहर बनने लगे। आज हम वैसे ही कुछ शहरों की बात करेंगे जो हमने अपनी हिस्ट्री टाइम में अपने जो हमने आर्कियोलॉजिकल साइट्स बेसिकली कहा जाए, जो हमने साइट्स सुनी हैं, जिनके ऊपर मूवी बनी हैं, उनको हमने देखा। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो शहर बने हैं और हमें वहाँ पर क्या क्या मिला है। इस चीज़ को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होती है कहानी दो बच्चों के साथ एक पुराने घर को बचाने के लिए। क्या थी कहानी? स्टार्ट होती है कि जसपाल और हरप्रीत जो थे वो अपनी कोई घर के बाहर कोई उनकी लेन थी, वहाँ पे वो क्रिकेट खेल रहे थे, और उन्होंने नोटिस करा कि लोग जो है वहाँ पर एक पुरानी बिल्डिंग है उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसको एडमायर कर रहे हैं। और उस घर को ये दोनों बच्चे जो थे वो एक भूतिया घर कहते थे। भूतिया घर नहीं, एक हॉन्टेड हाउस है, वो एक डरावनी सी हवेली टाइप की लगती थी। लोग कह रहे थे कि इसका आर्किटेक्चर देखो, इसकी वुड कार्विंग कितनी बेहतरीन करी गई है। तो वहीं पर किसी शख्स ने कहा कि हमें मिनिस्टर को लिखना चाहिए कि वो कुछ अरेंजमेंट करें, कि इनको रिपेयर करें, उस ओल्ड बिल्डिंग को, उस ओल्ड हाउस को रिपेयर करे, प्रिजर्व करे। अब उन्होंने ये सोचा कि भैया ये क्यों कह रहे हैं, इस पुराने से खंडर टाइप के हाउस को, इस भूतिया महल को रिपेयर करवाना, प्रिजर्व कराने का क्या मकसद है। ठीक है, ये तो इनके दिमाग का एक इनका एक सवाल था, इनकी एक सोच थी, भाई क्यों, क्या फ़ायदा होगा उस चीज़ से। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं वो कहानी काफ़ी पुरानी है। ये घर हो सकता है ज़्यादा पुराना ना हो, कम से कम हो सकता है भैया 80 साल पुराना, 150 साल पुराना हो, ठीक है, 100 साल पुराना हो। लेकिन हमारे हमको जो चीज़ पढ़नी है वो ये है कि इससे भी पुरानी चीज़ों के बारे में। तो कहानी जो स्टार्ट होती है यहाँ पर एक हड़प्पा की जगह की, एक हड़प्पा एक जगह है, वहाँ की कहानी है। स्टार्ट होती है कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था ना कि तुषार जा रहा था ट्रेन से चेन्नई, दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने किसी कज़न की वेडिंग में। तो उसके चाचा ने उसको बताया कि ये जो ट्रेन जो चल रही है इसे करीब 150 साल पहले ही इन ट्रेनें चलना शुरू हुई हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जो थी वो बसेस स्टार्ट होने लगी। तो कहानी स्टार्ट तभी से होती है, अब से 150 साल पहले। अब से 150 साल पहले की कहानी है कि जब रेलवे लाइन बिछ रही थी ट्रेन के लिए पंजाब में पहली बार। पंजाब यानी वो पाकिस्तान का पंजाब, क्योंकि बंटवारा था नहीं उस टाइम पे, इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे। और पूरा इंडिया हमारा एक सब कॉन्टिनेंट था, उसमें अफगानिस्तान भी था, पूरा पाकिस्तान भी था, और भी बाकी सारे बांग्लादेश भी है, जुड़ा हुआ एरिया था हमारा। तो वो पूरा हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। तो उसी पाकिस्तान पंजाब में पहली बार जब रेलवे लाइन बिछ रही थी तो वहाँ पे इंजीनियर्स को जो है वो एक ठोकर लगी, और उनको वहाँ पे मिली एक साइट ऑफ हड़प्पा। ठीक है, तब उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि यहाँ पर वहाँ पर उनको क्या मिला। वहाँ पर उनको जब ठोकर लगी तो वहाँ पर उनको मिली ईंटें, और ईंटों का एक अच्छा सोर्स मिला, और बहुत ही हाई क्वालिटी की जो ब्रिक्स वहाँ पे मिली उन्हें। उन ब्रिक्स के उनको थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स मिली, उनको हज़ारों की संख्या में ईंटें मिली, और उन ईंटों से बनी हुई पूरी वो दीवार थी, और उस दीवार से पुरानी बिल्डिंग्स भी मिलने शुरू हो गई जब वो बिछा रहे थे। और उन्होंने वहीं से वो ईंटें निकाल के जो है वो रेलवे लाइन बिल्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत सी बिल्डिंग्स जो थी वो डिस्ट्रॉय भी हो गई थी। ठीक है, तो करीब अबाउट अब से 80 साल पहले की बात है। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने जो था वो इस साइट को फाइंड आउट करा, और रियलाइज करा कि दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। इस सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुराने ये शहर हमें मिले हैं, क्योंकि ये पहली बार शहर मिले थे, पहली बार ये शहर मिला था। तो इसके आसपास की जो दूसरी साइट्स थी वो सिमिलर बिल्डिंग की ही बनी थी। तो उन्होंने उस पूरे एरिया को जो है वो हड़प्पन डिक्लेयर कर दिया कि ये पूरा एक हड़प्पन सिटी है, जहाँ पर हमें ये पहली साइट्स मिली हैं और इसके आसपास की हमें साइट्स मिली हैं। ये सिटीज़ करीब जो थी वो 4700 साल पहले जो थी वो डेवलप हुई थी। यानी कि 4700 साल पहले बने हुए शहर की हमें कुछ
बचे हुए अवशेष अब मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल है कि वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक वेज फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, कि हम देखते हैं कि पुरानी बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है और उसकी जगह पर नया कंस्ट्रक्शन शुरू करा जाता है। तो आपके लिए सवाल ये है कि क्या डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट, कि ज़रूरी है कि पुरानी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करना, पुरानी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करना क्या ज़रूरी है? हम शहर के बारे में पढ़ रहे थे कि शहर के बारे में भाई स्पेशल क्या है। स्पेशल तो शहर के बारे में हमें पता चला था कि भाई बहुत बेहतरीन तरह की हाई हाई क्वालिटी की हमें ब्रिक्स यहाँ पे अवेलेबल हुई, और वो भी थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में हमें अवेलेबल हुई। तो बेसिकली शहर को डिस्क्राइब कर रहे हैं इस तरीके से कि शहर जो थे वो दो पार्ट में डिवाइड था, दो पार्ट में ही डिवाइड था। एक पार्ट था इसका वेस्ट, जो कि काफ़ी छोटा था लेकिन ऊंचा था, स्मॉलर बट हायर, स्मॉलर बट हायर। आर्कियोलॉजिस्ट ने डिसाइड करा, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने जो थी वो डिस्कवर करा था, क्योंकि जब यहाँ पर रेलवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, रेलवे लाइन बिछ रही थी, तभी उसके बाद से जो थे यहाँ पर जब उनको ये मिलने लगा तो वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेशन हुए। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेशन जब होने लगे तो ज़्यादा गहराई में और बात खुल गई, और खुलने के बाद ही जब ये पूरा सिटी जो है वो सामने नज़र में आया, तो उस नज़र को डिस्क्राइब करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कहा कि ये दो पार्ट में डिवाइड था। एक वेस्ट पार्ट में था जो कि काफ़ी छोटा था और बड़ा था, ऊंचा था, और जिसको इन्होंने जो था वो डिस्क्राइब कर दिया था सिटाडेल, क्योंकि ये एक टीले की शेप में था, यानी कि एक तरीके से टीला बना हुआ था, इस तरीके से छोटा था लेकिन टीला था, तो इसको इन्होंने यहाँ पे कह दिया सिटाडेल। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वर लार्जर बट लोअर, और जो ईस्ट में पार्ट था वो जो था वो काफ़ी बड़ा था लेकिन नीचा था, यानी कहने का मतलब यानी कि इसके कंपैरिजन में, यानी कि जो वेस्ट में जो ये हमें टीला मिला था इसके कंपैरिजन में वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा वो लोअर था, यानी वो टीला उसका कम था, उसकी हाइट कम थी, तो उन्होंने उसको कह दिया लोअर टाउन, नहीं बड़े वाले एरिया को, नहीं जो वेस्ट में था जो ऊंचा था वो टीला हो गया, वही सेटल कह दिया, और जो ईस्ट में था जो कि काफ़ी बड़ा था लेकिन नीचा था, लोअर था, वो कह दिया लोअर टाउन। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट, यानी जो भी हमें वेस्ट में और ईस्ट में जो भी हमें लोकेशन मिली थी ना, वो लोकेशन के चारों तरफ जो थी वो बेक्ड ब्रिक थी, की दीवारें बनी हुई थी, यानी कि उनके चारों तरफ जो थी वो दीवार खड़ी हुई थी, और अच्छी क्वालिटी की दीवार थी, बेक करी हुई, बाकायदा बहुत बढ़िया तरीके से बेक करी हुई ईंटें थी, उनके ज़रिए से दीवार बना रखी थी। और ये दीवार इतनी अच्छी और बेहतरीन तरीके से ईंटों से वेल बेक ब्रिक्स थी कि यह दीवारें जो थी वो करीब हज़ारों साल से उसी कंडीशन में रही, यानी कि वहाँ से 4700 साल बाद जो ईंट निकली वो ईंटों की क्वालिटी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बेहतरीन थी, बहुत अच्छे तरीके से वो अभी भी दीवार ईंटें मेंटेन थी। ये ब्रिक्स में वार जो थी इनको इंटरलॉकिंग पैटर्न के साथ जो था वो जोड़ा गया था, जिससे जो थी वो दीवारें स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी, यानी कि इनमें किसी तरह से कोई भी सीमेंट वेमेंट का कोई इस्तेमाल नहीं था जो आज हम करते हैं। पुराने टाइम में जो दीवारें थी वो जोड़ी ऐसे जाती थी कि उनके अंदर एक इंटरलॉकिंग पैटर्न क्रिएट कर दिया जाता था ताकि वो मजबूती से रहें। हम अक्सर देखते हैं ना हमारे गाँव में पुराने टाइम पे और ईंटों की सड़क बिछा कर दी थी, तो ईंटों की सड़क पे आप खुद देखेंगे, कभी नोटिस किया होगा आपने, तो वो पैटर्न बना हुआ होता था एक बहुत ही अजीब तरीके का, एक सेंटर से पूरे एक पैरेलल तरीके से लाइन जाया करती थी, उसके चार दोनों तरफ जो थी वो ईंटें बिछाया करते थे एक पैटर्न से बना के। तो ठीक वैसे ही इंटरलॉकिंग पैटर्न से दीवार खड़ी करी गई थी जब दीवारें बनाई गई थी। कुछ शहरों में स्पेशल बिल्डिंग्स भी कंस्ट्रक्ट करी गई थी सिटाडेल पे, क्योंकि सिटाडेल बेसिकली जो था एक टीला टाइप का था, और उस सिटाडेल पर स्पेशल कंस्ट्रक्शन करा गया था कुछ बिल्डिंग्स का। वो स्पेशल कंस्ट्रक्शन जो था वो खास तौर पे रूलर्स के द्वारा बनाया गया था, यानी कि जो राजा महाराजा हुआ करते, जो राजा रहते थे उस टाइम पे, उनके द्वारा वो बनाया गया था, क्योंकि वो एक तरीके से एक हायर एक सिटाडेल का है तो हायर टाउन बन गया था। वो एक हायर टाउन यानी जहाँ पे जो अमीर लोग रहा करते थे, यानी राजा टाइप के लोग रहा करते थे, एक रिच फैमिली टाइप के लोग रहा करते थे, वो स्पेशल कंस्ट्रक्शन उन्होंने करवा रखे थे अपने पर्पज़ से। एग्जाम्पल के तौर पे हमने मोहनजोदड़ो मूवी देखी थी, तो उसमें दिखाया गया है, तो हम उसी की बात करते हैं कि एक स्पेशल टैंक हुआ करता था, स्पेशल टैंक हुआ करता था जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जिसे कहा ग्रेट बाथ, यानी कि एक बहुत ही बड़ा स्नान घर, कहा जाए तो स्नान घर, यानी वहाँ पे नहाया धोया जाता था, लोग नहाया करते थे, बाथ कराया करते थे, एक बहुत बड़ा ग्रेट टैंक पानी का वहाँ पे मिलता है देखने को, उस एरिया में बना हुआ था। उसको जो था वो ईंटों से बनाया गया था और उसको कोट कर दिया था प्लास्टर से, यानी कि प्लास्टर और जो प्लास्टर उस टाइम पे चूना पत्थर जो भी इस्तेमाल करते थे उससे जोड़ दिया जाता था, ताकि
किसी तरीके से जो है वो पानी वहाँ पर लीक ना हो। वाटर टाइट जो था एक ग्रेट बाथ बनाया गया था, जिसमें नेचुरल तार का इस्तेमाल करा जाता था। जो तार हम आज सड़कों को बनाने के टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसा तार का इस्तेमाल करा जाता था ताकि वाटर टाइट हो जाए, पानी का लीकेज ना हो। हम अक्सर लिंटर जब पड़वाते हैं अपने ऊपर, जो सीलिंग पड़वाते हैं ना घर की छतों में, तो उसमें भी हम तार का इस्तेमाल करते हैं ताकि लीकेज ना हो कहीं ना कहीं से भी। कॉमन प्रॉब्लम है लीकेज की, तो उस टाइम पे भी थी। तो उस टाइम पे उनका सोल्यूशन ये था कि उन्होंने नेचुरल तार के ज़रिए से जो था वो पानी लीक ना कर पाए, तो उन्होंने वो टेक्निक इस्तेमाल करी थी। उस ग्रेट बाथ में जो थी वो लीडिंग स्टेप्स थी। अभी हम इसकी इमेज देखेंगे, लेकिन हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। दोनों साइड से नहीं, दो तरफ से जो थी वो सीढ़ियाँ बनी हुई थी उतरने के लिए और चढ़ने के लिए। दोनों तरफ से कहीं से भी उतर जा सकता था, कहीं से भी चढ़ा जा सकता था। बात उस ग्रेट टब में, ग्रेट बाथ में सॉरी, कुछ रूम्स बने हुए थे चारों तरफ, उसके कमरे बने हुए थे उस ग्रेट बाथ के चारों तरफ। पानी जो था वो उसमें ग्रेट बाथ में जो था वो कुएं से लाया जाता था, और एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था कि नहाने के बाद अगर पानी गंदा हो जाता है तो उसको, उस पानी को बाहर निकाला जा सके, उस पानी को ड्रेन आउट करा जा सके। परहैप्स अब बात यह है कि सिटाडेल पे ये मिली हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन ही इसमें जो है वो डुबकी लगाएंगे इस टैंक में, और वो भी स्पेशल ओकेजन्स हुआ करते थे कुछ उनके टाइम में। तो वो उस टाइम में जो थे, जब स्पेशल ओकेजन कोई हुआ करते थे तो वहाँ पर वो स्पेशल बात लिया करते थे, यानी कि डुबकी लगाया करते थे। अब आगे बढ़ने से पहले हम इस तरह ग्रेट बाथ पे एक इमेज देख लेते हैं। ये है ग्रेट बाथ की इमेज जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। क्या क्या था ये देखिए, कितनी बारीक तरीके से ये ईंटें बिछी हुई हैं, ये सारी ईंटें बिछी हुई हैं। आप बखूबी देख रहे हैं यहाँ पे ईंटें जो बिछी हुई हैं। दोनों तरफ से सीढ़ियाँ, एक सीढ़ियाँ ये नीचे जा रही है, और यहाँ पर भी एक सीढ़ी हुई जैसे कि यू शेप में है, इसके ये इस तरफ ये पूरी सीढ़ी है नीचे बनी हुई, जो नज़र नहीं आ रही है क्योंकि इमेज इस तरह एक तरफ से दी गई है। यहाँ पर ये आपको मिल गया। यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ड्रेनेज सिस्टम भी दिया हुआ है, जो बता रहे हैं कि पानी को बहाने का जो एक ड्रेन आउट करने का सिस्टम था वो भी कहीं ना कहीं दिया होगा, लेकिन इसमें अभी इतनी इमेज क्लियर नहीं है। कमरों की बात करें तो कमरे ये दिख रहे होंगे आपको कुछ बने हुए, ये इस तरीके से कुछ कमरे बने हुए हैं। कुछ पुराने स्ट्रक्चर हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़राब सी हो गई हैं, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो जो उसमें चीज़ दे रखी थी हमने उनको यहाँ पर अभी देख लिया। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर तरीके से उसमें नहीं दिख रहा था क्योंकि इमेज पुरानी है काफ़ी। अब आगे हम बात कर लेते हैं, कुछ और भी सिटीज़ थी, कुछ और सिटीज़ भी थी जैसे कि कालीबंगन नाम की, लोथल नाम की सिटीज़ थी। यहाँ पर जो मिले हैं फायर अल्टर्स मिले हैं। फायर अल्टर्स का मतलब एक तरीके से जो हवन कुंड के लिए जो हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, आपने अक्सर देखा होगा जब कोई यज्ञ वगैरह होता है तो उसमें फायर अल्टर्स होते हैं जहाँ पर आग जलती है जिसमें, तो वो हमें यहाँ से मिले हैं। कालीबंगन देख लें और लोथल देख लें मैप में, कहाँ पर मैप दी हुई है हमारे पास। ये है हमारा लोथल दिया हुआ गुजरात में, इधर हमारा ये कालीबंगन है, कुछ राजस्थान का इलाका दिख रहा है ये हमको। यहाँ पे हमें ये कालीबंगन मिल जाएगा देखने को। वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म्ड, उस फायर ऑल्टर से उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर कोई ना कोई सेक्रीफाइसेस होते होंगे, यज्ञ वगैरह या बलि टाइप की कोई ना कोई दी जाती होगी पुराने टाइम पर, जैसे लोग अपना रिचुअल को परफॉर्म करते होंगे। एंड सम सिटीज़ ही मिलती हैं जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल हैड इलेबोरेटेड स्टोर हाउस। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउस भी देखने को मिले। कहाँ पर? मोहनजोदारो में, यानी कि ये मोहनजोदारो है, ये मोहनजोदारो है। हड़प्पा का सिटी हमारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसमें। अब आप ये भी नोटिस करेंगे कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे नज़र आ रहा है हमें यहाँ पे। अगर आप मैप को देखें गौर से तो यहाँ पर ये रावी नदी हमें नज़र आ रही है। ये रावी नदी के किनारे ही हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन देखने को मिल रही है। नदियों किनारे हमने पढ़ा था कि नदियों किनारे लोग बसा करते थे, तो वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, इस मैप के बारे में कुछ डिटेल दे रखी है, इसको हम देख लेते हैं जल्द से जल्द। कि दीज सिटीज़ वर फाउंड इन पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान। ये पूरा आपका जो एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा ये पंजाब का कुछ, ये पंजाब और पाकिस्तान और सिंध का इलाका है उस टाइम का जो था। और कुछ गुजरात और राजस्थान और हरियाणा मिल रहा है, ये गुजरात में आपको मिल रहा है, ये राजस्थान हरियाणा का एरिया है कुछ यहाँ तक। तो यहाँ पर हमें ये साइट्स मिलती हैं देखने को। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन ऑलमोस्ट ऑल दी सिटीज़ रेड पॉटरी पेंटेड मिलती है विद डिज़ाइन इन ब्लैक स्टोन वेट्स मिल जाते हैं, सील मिलती हैं, कुछ स्पेशल बीड्स मिल जाती हैं, कॉपर के टूल मिलते हैं हमें, एंड पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बहुत सी चीज़ें हमें इस लोकेशन से मिली हैं। बेसिकली अगर हम कहें तो इस पूरे इलाके से हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिली हैं। ये पूरा हमारा इलाका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमें जो साइट्स मिली हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे।
अब हमने ग्रेट बाथ देखा था, और ग्रेट बाथ के बाद हम देखेंगे हाउस, मकान कैसे थे, नालियाँ कैसी थी, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, और सड़कें कैसी थी। इनको हम कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जनरली हाउसेज वर आइदर 1 और 2 स्टोरी हाई थे, यानी कि एक स्टोरी यानी एक मंजिला या 2 मंजिला आपको मकान यहाँ पे मिलेंगे जनरली, इससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर नहीं। विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड, इनके आंगन के चारों तरफ कमरे हुआ करते थे, यानी कि सपोज ये पूरा एक स्ट्रक्चर है और बीच में एक आंगन है, इस बीच आंगन के बाद में यहाँ पर कमरे कुछ बने हुए होंगे, ये कुछ इस तरीके से कमरे बने हुए होंगे इनके, ये कमरे बने हुए हैं इस तरीके से, ये कोर्टयार्ड है और बाकी सारे रूम्स हैं। ये सारे कमरे बने हुए हैं। मोस्ट हाउसेस हैड सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, यानी कि ज़्यादातर हाउसेस में जो था वो एक सेपरेट बाथिंग एरिया हुआ करता था, नहाने का, स्नान घर अपना खुद का एक होता था उसमें। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और पानी सप्लाई करने के लिए जो थे वो कुएं भी थे। कुएं की हम इमेज देख लेते हैं। कुएं की इमेज कहाँ पर आती है नज़र, ये आती है, ये है कुआं। मोहनजोदाड़ो विद अ ड्रेन यहाँ पर दिख रही है, ये एक नाला दिख रहा है, नाली दिख रही है जिसको हम अभी पढ़ेंगे, ये नाली निकलती हुई जा रही है। और एक वेल हमें यहाँ पे देखने को मिला, ये है हमारा कुआं जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कुएं भी हुआ करते थे। मैनी ऑफ द सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, इन शहरों में जो नालियाँ हुआ करती थी ना, आज के टाइप की नालियाँ नहीं, हमारे घर के बाहर जो नाली है आप उसे बखूबी देखते होंगे कि वो खुली होती है, लेकिन उस टाइम पे जो नालियाँ हुआ करती थी, जो ड्रेन्स हुआ करते थे, वो कवर्ड हुआ करते थे। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सफाई सुथराई का ध्यान रखा गया था। हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन, किस तरीके से इनको स्ट्रेट लाइन में बनाया गया था। नालियाँ आज की नहीं है टेढ़ी मेढ़ी, कभी लेफ्ट जा रही है कभी राइट जा रही है, कहीं से कैसे भी रुक कर डायरेक्शन क्रिएट कर रही है, नहीं। आज की जो नालियाँ हैं वो काफ़ी हद तक अलग हैं पुरानी वाली नालियों से, जो हमें हड़प्पा से मोहनजोदाड़ो के सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिली है देखने को। ऑल्दो यू कैन नॉट सी ईच ड्रेन हैड जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, हमारे यहाँ की नालियाँ कैसी हैं, स्ट्रेट जाती हैं, और जो पुराने टाइप की नालियाँ थी उनमें एक जेंटल स्लोप होता था ताकि पानी कहीं पर भी रुके ना, और सारी गंदगी जो है वो स्लोप के जरिए से बिल्कुल बहती हुई बाहर निकल जाए। ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू द बिगर वन, हर घर की जो नाली हुआ करती थी ना वो प्रॉपर तरीके से उसी ही ड्रेन में आती थी, यानी घर के अंदर से जो नालियाँ निकलती थी वो आगे बाहर की नालियों में जुड़ा करती थी, और बाहर की जो नालियाँ थी वो जाती थी शहर के बाहर एक बहुत बड़े इलाके में, वहाँ पे वो सारा पानी जाके ड्रेन हो जाता करता था बड़े से नालों में। ड्रेन्स क्योंकि कवर्ड हुआ करते थे तो उनमें प्रॉपर इंस्पेक्शन होल्स भी थे, जहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक इंटरवल पर उनकी सफाइयाँ हुआ करती थी, उनकी सफाइयाँ भी हुआ करती थी, साफ़ सुथराई के बहुत ध्यान रखा गया था। ये सारी चीज़ें, घर, ड्रेन्स और स्ट्रीट, सड़कें और नालियाँ और घर, ये प्रोबेबली प्लान करके बनाए गए थे और एक ही टाइम पे बनाए जाते थे। ऐसा नहीं है कि हमने पहले एक जगह पे एक काम कर दिया, उसके बाद फिर हमने उस जगह पे कोई दूसरा काम कर दिया और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद आ रहा है उस पहले वाले काम को कंप्लीट करने के लिए। हमारे यहाँ अक्सर होता है ना, कोई अंडरग्राउंड वायरिंग करनी होती है तो पहले तो ऊपर सड़क बना दी, सड़क बनाने के बाद जब ज़रूरत पड़ी अंडरग्राउंड वायरिंग करने की या पाइप डालने की तो फिर से आए, सड़क खोदी और पाइप डाला और उसके बाद उसको खुदा हुआ ही छोड़ के चले गए। तो यहाँ पर नहीं था, वहाँ पे बहुत ही प्लानिंग तरीके से काम करना होता था। जो काम करना है पहले स्टार्टिंग में वो कर लिया जाए, अगर वायरिंग ही पड़नी है तो पूरी वायरिंग पड़ जाएगी, उसके बाद सड़क पड़ेगी उसके ऊपर, ताकि उस सड़क को दोबारा खोदा ना जा सके। ठीक है, तो एक सवाल यहाँ पर आता है फिर से इसमें। अब सवाल आता है ये कि दो डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं कि डिस्क्राइब करें दो डिफरेंसेस बिटवीन द जो हाउस डिस्क्राइब करे गए हैं यहाँ पर और जो हमने हाउस का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था चैप्टर 2 में। अब आप चैप्टर 2 को फिर से दोबारा देखिएगा, आपने उसमें जो भी हाउस पढ़े होंगे किस तरीके के घर बनते थे वो, तो उनको आप जो है वो एक बार और उनका कंपैरिजन करिएगा इन मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो घर थे उनसे आप इसका कंपैरिजन करिएगा। शहर कैसा था, हमने घरों के बारे में पढ़ा ना, अब शहर कैसा था भाई, अब शहर को भी देख लेते हैं। हड़प्पा सिटी काफ़ी बिजी प्लेस थी, लोग यहाँ पर जो प्लान करते थे, देयर वर पीपल्स थे, कुछ लोग थे जो प्लान करते थे स्पेशल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में इन द सिटी। शहर में कोई स्पेशल बिल्डिंग बननी है तो उसके कंस्ट्रक्शन को लेके कुछ लोग प्लान करा करते थे, ये प्रोबेबली जो थे वो रूलर्स हुआ करते थे। इट इज़ लाइकली द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। अब घर बनाया, अब स्पेशल बिल्डिंग बन रही ना, तो स्पेशल बिल्डिंग्स के लिए
बनाने वाले तो रूलर्स हैं प्रोबेबली, वही कहते हैं कि भाई हम तो बिल्डिंग, एक स्पेशल बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं। अब वो स्पेशल बिल्डिंग के लिए जो थे वो रूलर्स जो थे वो लोगों को सेंड भेजा करते थे कि जाओ जाके हमें मेटल ढूंढ के ला के दो भाई, घर बनाने के लिए हमें ये रिक्वायरमेंट है, भाई मेटल्स की जरूरत है, मेटल्स लाओ, बेहतरीन तरह के पत्थर लेके आओ, और दूसरी वगैरह चीज़ें जो भी स्पेशल बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होती होंगी वो मंगवाई जाती होंगी लोगों के द्वारा। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बिल्ड फॉर देमसेल्फ। उन्होंने जो थी वो अपने लिए खुद कुछ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स भी अपने लिए जो थी वो रखवाई हुई थी, जैसे कि सोना, चांदी और जो मोती वगैरह थे। यानी आप खुद समझ सकते हैं कि भाई उस टाइम पे गोल्ड सिल्वर चलने लगे थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स भी हुआ करते थे, पीपल हु नो हाउ टू राइट एनी स्क्राइब्स, जो आज के टाइम पे हम लोग आप जब हम देखते हैं मतलब एग्जाम के अगर टाइम पे देखें तो उसमें एक ऑप्शन दिया होता है कि आप एक स्क्राइब लेके आ सकते हैं, यानी कि जो भी एक तरीके से हम नहीं, वैसे तो स्क्राइब जो वही लोग होते हैं जो लिखना जानते हो, लेकिन हम लोगों के टाइम पे अभी मतलब किस तरीके की बात करी जाए कि स्क्राइब्स हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि जो भी फिजिकली जिसका हैंड इशू है, कोई हैंड में हैंड से जो डिसेबल है उसको एक स्क्राइब की जरूरत पड़ती है, इसके बगैर वो उसकी हेल्प करता है लिखने वाला। तो वो स्क्राइब बेसिकली हम ये समझेंगे वो पर्सन जो लिखना जानता हो। हु हेल्प प्रिपेयर द सील एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मेटल्स, यानी कि वर स्क्राइब्स एंड देयर वर स्क्राइब्स थे जो लिखना जानते थे, जो सील्स को प्रिपेयर करना जानते थे। सील्स का मतलब जो ठप्पे लगते थे, रूलर्स के अपने एक सील हुआ करती थी ना, निशानदेही की, या भैया अब कोई मैसेज भेजना है तो उस मैसेज को राइट डाउन करा, उसके ऊपर एक सील लगा दी, सील लगा ताकि ये पता चल जाए ये इस राजा ने ये मैसेज भेजा है। तो वो सील्स लिखना हो या किसी तरीके से कोई भी दूसरे मटेरियल्स पर लिखना हो तो उसके लिए वो स्क्राइब्स रखते थे, जो दैट हैव नॉट सर्वाइव, जो कि सर्वाइव नहीं हुए। बिसाइड साथ ही साथ कुछ मैन भी थी, औरतें भी थी, क्राफ्ट पर्सन थे, मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग आइदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप। बहुत से लोग थे, आदमी औरतें और क्राफ्ट पर्सन कारीगर जो थे वो कई तरीके की चीज़ें जो थे वो बनाया करते थे, अपने घर में बनाते थे या फिर जो था वो उनके अपने स्पेशल वर्कशॉप हुआ करते थे, वहाँ पर वो काम करा करते थे। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज। कुछ लोग जो थे वो दूर दूर से आया करते थे, दूसरे जगहों से आया करते थे, और या फिर जो था वो रॉ मटेरियल को रिटर्न करते थे और उनके पास कुछ अपनी परहैप्स स्टोरीज भी हुआ करती थी, तो वहाँ से वो लोग जो भी सीख के आते थे वो सब कम्युनिकेट होता था यहाँ पर। कई हमें टेराकोटा टॉयज मिलते हैं देखने को, चिल्ड्रन जिनको खेला करते थे उन चीज़ों के साथ। तो अब अभी आप ये लिस्ट बनाइए कि मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द सिटीज, कौन कौन शहरों में रहा करते थे। वर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड एज गिवन इन द विलेजेस सच एज मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जो हमने चीज़ें देखी थी, मेहरगढ़ में जो हमें मिले थे ना, चीज़ें जो मिली थी उनके से साथ आप इनको देखिए कि कैसा ऐसा भी कुछ आपको लोग मिलते हैं। वर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन विलेजेस, जैसे कि मेहरगढ़ में जो लोग रहा करते थे उनके साथ उनके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। ड्रेनेज सिस्टम मैंने आपको इमेज देख ली, आपने देखी होगी, ये है ड्रेनेज सिस्टम, नालियाँ निकल के जा रही हैं ये पूरी पूरी बहती हुई, ये प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से ईंटें यहाँ पर रखी गई हैं, ये ईंटों के ज़रिए से यहाँ पर नाला बनाया गया, नाली बनाई गई है और जाती है बाहर की तरफ। ये कुआँ जो हर घर में आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ और इमेजेस दे रखी हैं। फार लेफ्ट जो दे रखा है ये हड़प्पन सील है, जिसका हमने जिक्र किया अभी कि हड़प्पन सील बनाने वाले स्क्राइब से जो सील को बनाया करते थे, क्योंकि इस पर ही लिखावट है, इस पर ही लिखी हुई है कोई भाषा, इसके और लिखने वाला कौन होगा, वो स्क्राइब होगा, तो वो सील बनाने में हेल्पफुल है। ठीक है। उसके बाद साइन ऑफ द टॉप ऑफ अ सील आर पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट का ही पार्ट है। दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट में, सबसे पुरानी भाषा जिसको जाना जाता है। स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड दी साइंस बट वी स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन। भाई लैंग्वेज तो लिखी साफ सुथरी, लेकिन वही चीज़ है ना, पता ही नहीं है भैया इसका क्या मतलब है, ऐसी भाषा लिखी हुई है ये। लेफ्ट में हमें जो मिल रहा है ये है टेराकोटा के टॉयज़, टेराकोटा के टॉयज़ हैं जिससे बच्चे खेला करते थे। आगे देख लेते हैं कुछ, या फिर इसको इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं। इस वीडियो को हम अपने पार्ट 2 में कवर करेंगे और इस वीडियो को यहीं एंड कर